स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या करेंगे बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। बेटा इस टेंस में मैं आपको इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे इसे पहचानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या कोई अदर टेंस है, और बेटा इसमें एरर कैसे फाइंड की जाती है। बेटा आप कोई भी एग्जाम दे दो, एयरफोर्स का, नेवी का, एनडीए का, किसी का भी बड़ा एग्जाम दो बेटा, उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एरर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस। सो प्लीज़ बेटा वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने से पहले आई लव माई पेरेंट्स कमेंट जरूर करना। क्लियर है बेटा? बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बेटा जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो केवल पॉजिटिव केस में यूज होती है, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। ये कहाँ यूज होती है बेटा? पॉजिटिव टेंस में ही इसका यूज क्या होता है बेटा? वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें देखने को मिलती है। क्लियर बेटा? मैं इसका देखो आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से होता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव में किस तरीका से होता है देखो बेटा। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है बेटा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर होती है बेटा आपका ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? बेटा बताता हूं। जैसे बेटा आपने देखा गो, गो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। गो, वेंट, गॉन, ये क्या है बेटा? ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। बेटा एक और बताता हूं, किल की, किल, किल्ड और बेटा किल्ड, ये क्या है बेटा? ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इस तरीका से यूज होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इकलौता टेंस है। एक इसकी पहचान सबसे बेस्ट क्या है बेटा? इन टेंसों की सबसे बेस्ट पहचान बताता हूं आपको बेटा। इन टेंसों में अगर किसी टेंस में आपको यस्टरडे, यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट डे, कहने का मतलब लास्ट वर्ड जिसके आगे आ जाए वो टेंस कैसा होगा बेटा? वो टेंस होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट, पास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पास्ट का मतलब होता है मेरे भाई भूतकाल, बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय। पास्ट किसको डिनोट करता? बीता हुआ समय को। मैं स्कूल जाया करता था, मैं खाना खाया करता था, ठीक है, करता था, पहले करता था, लिकर गया बेटा, वही टेंस क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। पॉजिटिव टेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे बेटा एक मैं एग्जांपल बताता हूं, ही प्ले क्रिकेट। अब बेटा इसमें देखो ना तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ही ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगा होता। अब बेटा अगर मेरा ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी लगा होना चाहिए था। अगर बेटा मैंने ईडी लगा दिया तो ये कौन सा टेंस बन गया बेटा? ये बन गया आपका CRICKET, क्रिकेट। ये बन गया बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सब्जेक्ट को, यहाँ पर ये नहीं होता है कि सब्जेक्ट एक वचन करता है या बहुवचन करता है, वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लगाएं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आपका एक वचन करता हो या सब्जेक्ट आपका बहुवचन करता हो, आपकी वर्ब में की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आपकी हमेशा यूज होगी प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पॉजिटिव वाले केस में। क्लियर है बेटा? आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, किस किस की इसकी पहचान बता दी, और मैंने एक एग्जांपल भी आपको करा दिया। एक और करा दे रहा हूं बेटा, वी प्लेड क्रिकेट, CRICKET। देखो बेटा बी के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ही के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। तो इसमें बेटा ये नहीं होता है कि वर्ब की सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो वर्ब में हम चेंज करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है बेटा? इसे मैं रफ कर रहा हूं बेटा, आगे बता रहा हूं। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीका से बातें होती हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। नेगेटिव सेंटेंस में बेटा, मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करी जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है।
कैसे बेटा, सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया था डू या डज में से एक आता है बेटा। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है डिड, यहाँ क्या आता है बेटा, डिड आता है। सब्जेक्ट के बाद में डिड आएगा, डिड के बाद बेटा नॉट आएगा, फिर आएगी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। बेटा इस तरीका से ये काम करता है नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस डिड आएगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा। आगे मैं बताता हूं इंटरोगेटिव में। बेटा इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में बेटा इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। कैसे, डिड को आगे ले आते हैं बेटा, डिड को आगे ले आते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बेटा इंटरोगेटिव में नेगेटिव हो, अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे बेटा, डिड, उसके बाद में बेटा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि भैया वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज करी गई है वो केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में यूज करी गई है, ना तो नेगेटिव में हमने यूज किया, ना ही इंटरोगेटिव में यूज किया। नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बेटा इंटरोगेटिव आता है मेरा WH परिवार का, किस परिवार का, WH फैमिली का, तो क्या करूंगा, WH फैमिली सबसे पहले, उसके बाद में डिड, फिर बेटा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताए हैं। अब इनमें किस तरीका के क्वेश्चंस आते हैं, यहां हमें एरर फाइंड करनी होती है, किस तरीका के आते हैं मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा। बेटा ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव में बेटा डिड नॉट का यूज होता है, बस ये है। और जहां डिड का यूज होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाएगी, जहां डिड नॉट यूज होगा वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें हम एरर कैसे फाइंड करते हैं। बेटा ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने, इन सभी टेंसों में बेटा लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल। बेटा ये एग्जाम्पल है पास्ट के। अब इन सभी में बेटा एरर है, आपको एरर फाइंड करनी है कि एरर है कहां पर, क्या फाइंड करनी है, एरर है कहां पर, और एरर को, जो एरर है उसे हम कैसे सॉल्व करें। बेटा देखो, आई वाज प्ले क्रिकेट, अरे बाज का वर्ड यूज किया गया तो पास्ट की बात करी गई है भैया। अगर बाज मैंने यूज किया तो आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी, इसके साथ तो आईएनजी फॉर्म नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहां ना तो बाज आएगा, क्या बेटा, यहां ना तो बाज आएगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा आई प्ले क्रिकेट, मैंने तुमसे क्या बताया बेटा, आई प्ले क्रिकेट, बाज यूज किया है तो पीते हुए कल की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा बाज वर आते नहीं है, और बेटा अगर बाज वर आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, तो बेटा बाज तो मेरा है नहीं, तो मैंने क्या किया, आई प्ले क्रिकेट, प्ले तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्वालिटी क्या होती है, ये एक ऐसा इकलौता टेंस होता है कि इसमें क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहां क्या लगेगा बेटा, ईडी आपका लग जाएगा। अब हो गया क्लियर, आई प्लेड क्रिकेट, अब बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला हो गया बेटा, अब अगला दे तो को, द जरी डज नॉट गिव द वेटिसाइड, कहने का मतलब ये क्या है कि बहुत सारे जज हैं आपस में मिलकर समझौता या फैसला कर रहे हैं, तो बेटा इसमें देखो डिड नॉट आया, समझना, डिड नॉट आया, जब डिड नॉट आ जाएगा तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, डिड नॉट के बाद में वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बेटा इन्होंने गेव क्यों लिख दिया, यहां पर एरर है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था बेटा, गिव होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गिव होना चाहिए था। डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है, क्या है, गिव है, गिव, गेव, गिव, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहां ये एरर क्लियर हुई। दूसरा देखते हैं, द कंपनी एक्सपीरियंस मैनी अप्स एंड डाउन एट दैट टाइम, भाई कंपनी है, अप्स एंड डाउन तो कंपनी में चलते रहते हैं, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, तो बेटा चलते रहते थे। पहले की बात करिए, पास्ट टेंस है, द कंपनी एक्सपीरियंस मैनी अप्स एंड डाउन्स, तो बेटा इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी ये बताओ मुझे। बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे जो वर्ब है, वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, यहां है एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या होगा, डी लग जाएगा, ई तो है ये डी लगते ही क्या होगा, एक्सपीरियंस मैनी अप्स एंड डाउन एट दैट टाइम। क्लियर। अब देखो वर्ब है बेटा, ये वर्ब में मैंने क्या किया, ईडी लगा दिया। अब है द क्रिमिनल, जो अपराधी होते हैं, डिड नॉट कंफ्यूज हिज क्राइम। अब बेटा देखो क्या हुआ, डिड नॉट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इन्होंने ईडी क्यों लगा दिया, तो इसमें से क्या हटेगा, ये डी हट जाएगा। और कन्फेंस हो गया, उसने अपने अपराध को क्या किया भैया, स्वीकार कर लिया। क्लियर है। अगला है आई हैव फूड 2 आवर्स एगो। मैंने क्या बताया बेटा, एगो हो, यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो। अब एगो आ गया, यहां वर्ड आ गया एगो। इस एगो से मुझे पता पड़ गई कि भैया ये तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हैव कैसे आ गया, हैव की जगह क्या आ जाएगा बेटा, हैव की जगह आ जाएगा हेड। क्या आ जाएगा बेटा, हैव की जगह क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। अगला टेंस देखो बेटा, इसमें दिया है हैव यू गॉन देयर यस्टरडे। अरे बेटा यस्टरडे आ गया, यस्टरडे का मतलब पास्ट में गया, और पास्ट का कौन सा टेंस है, ये पास्ट का टेंस है बेटा, ये मेरा इंटरोगेटिव टेंस है बेटा, क्योंकि मेरे आगे क्या हैव यू गॉन, ये इंटरोगेटिव टेंस है बेटा। यहां क्या आ जाएगा, हैव की जगह हेड आएगा, हेड तो यहां आएगा, यू गॉन, हैड यू गॉन, गॉन क्या है बेटा, सेकंड फॉर्म है। और इसमें क्या होता है बाबू, जब मेरा इंटरोगेटिव टेंस होता है तो उसमें क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्वेश्चन मार्क का तो एक चिन्ह लगा यहां आ गया हेड। और भैया जब ये क्वेश्चन मार्क बना तो ये गिव है, गॉन है, ये किसका होता है बेटा, किसका होता है, गो, वेंट, गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी इसने। तो यहां क्या यूज करूंगा बेटा, मैं यूज करूंगा गो। क्या यूज करूंगा, गो। ये थी बेटा इनमें सभी में एरर। अगर आप एरर निकालना सीख गए ना तो ये लगा लो बेटा, आप बड़े से बड़ा इंग्लिश का एग्जाम बड़े आसानी से निकाल आओगे। बेटा ये टेंस वो चीज है, कम से कम पेपर में अगर इनका आंकड़े भी लगाए जाए ना, मरे से मरे, किसी मरे से मरे पेपर में कम से कम भाई क्या बताऊं, 7 से 8 नंबर की आती है। अगर आपको ये एरर फाइंड करनी आती है ना तो 7-8 क्वेश्चन आपके बड़े प्यार से सही हो जाएंगे। और बेटा याद रखना, इतने बड़े और लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते जिसे तुम हिला भी ना पाओ। अरे वो भी एग्जामिनर है, जानता है यार, एग्जामिनर चालाक बेशक है, पर वो तुम्हें जानता है कि तुम कहां तक दौड़ सकते हो। क्लियर है बेटा। और कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल सॉल्व करो। बेटा इन टेंसों में एरर बताओ, इन टेंसों में एरर बताओ। बेटा जो और लोग हैं ना, बहुत सारे यूट्यूब पे इंग्लिश पढ़ाते हैं बेटा, पर मैं क्या करता हूं, पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा बेटा, उससे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। और नहीं, और यूट्यूबर पे देख लो, इंग्लिश के जो यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, कहीं का क्वेश्चन कहीं उठाया, सॉल्व किया, बात खत्म, वो सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, बच्चे की समझ में आओ या मत आओ। यहां मैं अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाऊंगा, और कम से कम 20 से 25 एग्जाम्पल कराऊंगा। अरे एक बात बताओ, तुम्हें आए बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, आके पढ़ाया और पढ़ा के चले गए, पढ़ाकर चले गए और बता गए ये करना ये करना ये करना। अगर मैं तुमसे कहूं गाड़ी पे बैठ भाई, गाड़ी चला, स्कॉर्पियो चलाइयो, इसका पहला गियर ऐसा लगा, क्लिच दबाओ, रेस दबाओ, मैं तुम्हें बता के चला गया और फिर तुमसे कहूं कि प्रैक्टिस करो, तो भाई तुम कर लोगे भाई, ठोक दोगे नई गाड़ी को कहीं ना कहीं। जब तक मैं तुम्हारे बराबर में गाड़ी में बैठ के तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना सिखाऊंगा ना, जब तक तुम गाड़ी चलानी सीख नहीं सकते, चाहे मैं तुम्हें कितना भी बता दूं। तो बेटा वही है इंग्लिश, मैं यहां तुम्हें गाड़ी के बराबर में बैठ के सिखाऊंगा इंग्लिश में तुम्हें ना, बराबर में। जो बच्चा ये कहता है ना भैया हमारी समझ में ना आवे, मुझे उससे मतलब है, मैं उसे समझा के मानूंगा। बेटा मेरा टारगेट है तुम लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब जैसी तैयारी कर लो, ठीक है बेटा। देखो इसमें गलती बताओ बेटा, इसमें गलती क्या है, रमेश डिडंट वांट टू मॉडर्न इंग्लिश डेली। बेटा आप एक बात बताओ, किस चीज का यूज हो गया है यहां हो गया डिड नॉट का यूज। और जब डिड नॉट का यूज होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा ये कौन सी फॉर्म है, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, B1 क्या होगी, गो। तो क्या हो जाएगा बेटा, रमेश डिड नॉट गो टू मॉडर्न इंग्लिश डेली। क्लियर बेटा, बेंट की जगह क्या आ जाएगा, गो आएगा। अगला देखो बेटा इस वाले को, डिड सी टोल्ड ए लाई, डिड आ गया बेटा, डिड आ गया, और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसकी सेकंड फॉर्म है ये,
टेल ए लाई की, किसकी है ये, इसकी फर्स्ट फॉर्म है। टेंस क्या बन जाएगा, डिड सी टेल ए लाई, टोल्ड हट जाएगा, एरर कहां पर है, टोल्ड में। अगला देखो, ही डिड मेक एक्सक्यूज ऑफ एंड ऑन, वो एक्सक्यूज देती है कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये इस तरीका का है बेटा। देखो डिड आ रहा है, डिड से मुझे पता पड़ा भाई ये तो पास्ट की बात कर रहा है, पर पास्ट में क्या होता है, डिड तो अकेला आता ही नहीं है, तो बेटा क्या होगा, डिड हट जाएगा और डिड के साथ क्या है बेटा, ये मेक है। मेक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। मेक क्या है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, मेक की जगह, मेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड। अब बेटा एक्चुअल में क्या टेंस बना, ही मेड एक्सक्यूज ऑफ एंड ऑन। बेटा इन टेंसों में आपको छांटना आ गया होगा, एरर भी देखनी आ गई होगी। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं। अभी तक बेटा हमने यूज किया था बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, अभी तक मैंने एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि इसमें कैसे एरर है, इसमें कैसे एरर है। अब देखते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस किस तरीका से। बेटा ये सभी क्वेश्चन जो हैं एनडीए और एयरफोर्स में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, ये एनडीए और एयरफोर्स में आए हुए लास्ट ईयर के पेपर सेटों के क्वेश्चन हैं। पहला क्या है बेटा, पहला देखते हैं, रोहित डिड नॉट केम। बेटा पहली एरर तो तुम्हें आंख मिचते ही नजर आ गई होगी, देखना बेटा डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, और डिड नॉट के संग वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बाबू यहां तो CAM लगा दिया, यहां पे क्या आता, COME, कम आता। तो मेरी सबसे पहली एरर किस में आ गई भैया, ए में ही एरर आ गई, अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरी एरर कहां आई भैया, एरर आई रोहित डज नॉट केम लिखा हुआ, जबकि कम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिड नॉट क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है बेटा, वर्ब की आती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। अगला देखते हैं बेटा, दूसरा देखो, शीला डिड नॉट रिप्लाई, शीला ने कोई जवाब नहीं दिया, वहन जब आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाई वाज शी वीपिंग, वो क्यों रो रही है। तो बेटा देखो डिड नॉट रिप्लाई, शीला डिड नॉट रिप्लाई सही है, व्हेन आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाई वाज सी वीपिंग। बेटा यहां एरर है, थर्ड में एरर है। एरर क्या है देखो मैं बताता हूं बेटा, जो WH परिवार होता है ना, WH जो फैमिली होती है, WH फैमिली के तुरंत बाद बेटा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। WH परिवार के बाद तुरंत क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो बेटा यहां क्या होगा, बेटा यहां एरर क्या होगी, यहां एरर है वाई सी वाज, क्या आना चाहिए था बेटा, बाज यहां जाना चाहिए था और सी यहां आना चाहिए था। WH परिवार के बाद में तुरंत क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, यहां पर एरर है। क्लियर बेटा। अगले को देखते हैं, थर्ड में क्या एरर है, वाई दे डिड नॉट दे टर्न अप फॉर द वर्कशॉप, नो एरर। इसमें एरर कहां है, वाई दे डिड नॉट, बेटा एरर कहां पर है, वाई दे डिड नॉट, बेटा एरर है पहले पार्ट में ही। क्यों एरर है देखो मैं बताता हूं, WH परिवार आया, WH परिवार के बाद में डिड नॉट है, डिड नॉट है, तो बेटा यहां पर एरर किस तरीका, इसे कैसे लिखा जाएगा, वाई डिड नॉट दे। याद करो जब मैंने आपको WH परिवार के बारे में लिखाया था, WH परिवार डिड आएगा, फिर उसके बाद में बेटा ये आता, ये रिप्लेस हो जाएगा, डिड नॉट आ गया और दे बाद में आ जाता, दे। अब सही है बेटा, अब क्या है बेटा ये, अब सही है। क्लियर। और मैंने ये गलती कर दी थी, दे दूसरा आगे लिख दिया था, मैं जब ही कह रहा है ये टेंस क्यों गलत हो रहा है। अब सही है, वाई दे डिड नॉट, बेटा डिड नॉट, वाई दे डिड नॉट का मतलब क्या है बेटा, ये डिड नॉट कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और दे कहां पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा। अब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं बेटा, डिड नॉट यूज हुआ है, डिड नॉट का मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा है, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की ये कौन सी, कम, केम, केम, ये कौन सी है, सेकंड फॉर्म है। तो यहां सबसे पहले गलती हुई, तो कौन सा गलत हो गया मेरा, ए गलत हो गया। सेकंड में शीला डिड नॉट रिप्लाई, शीला ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, व्हेन आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा व्हाई वाज शी वीपिंग। बेटा यहां पे एरर क्या है देखो, WH परिवार है, WH परिवार के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर डिड बिड में तो कोई सा तो वो आना चाहिए। बेटा यहां क्या है, WH परिवार है, WH परिवार के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, सी बेटा यहां आ जाएगा और बात सी के बाद पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा, वाई शी वाज वीपिंग, वह क्यों रो रही है।
क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, वाई दे डिड नॉट टर्न अप फॉर द वर्कशॉप। बेटा इसमें एरर कहाँ है, एरर फाइंड करनी है। तो बेटा देखना, वाई दे WH परिवार के बाद में ही बेटा अगर डिड नॉट, डिड, डज, डू, हैव ये होते हैं तो WH परिवार के बाद ये आने चाहिए पहले। और यहां क्या किया, WH परिवार के बाद में क्या ले दिया, सब्जेक्ट ले दिया। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट को उठाकर यहां और दे को उठाकर यहां ले जाना पड़ेगा। टेंस कैसे बनेगा, वाई डिड नॉट दे टर्न अप फ्यू द वर्कशॉप। क्लियर बेटा। और चलते हैं और आगे मैं कुछ बताता हूं नया। क्लियर है बेटा, ये सेंटेंस समझ में आए। बेटा कुछ टेंस हमारे कैसे होते हैं, कुछ टेंस हमारे ऐसे होते हैं जो पास्ट से ही तो शुरू होते हैं, पास्ट से ही उनका स्टार्टिंग होता है बेटा। पास्ट से क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, और पास्ट पे ही जाके वो फिनिश होते हैं बेटा। याद रखना, कोई दो टेंस आपस में मिला रखें, दो टेंस आपस में मिला रखें, अगर पहला टेंस पास्ट में है तो बेटा ऑटोमेटिकली दूसरा टेंस भी पास्ट में होगा। क्लियर है बेटा। मैं कुछ एग्जांपल कराऊंगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बेटा। इसमें एक और चीज आप हमेशा याद रखना, एक और चीज याद रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, बेटा रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट है तो बेटा रिपोर्टिंग स्पीच भी मेरी कैसी होगी बेटा, पास्ट ही होगी। अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी कैसी होगी, पास्ट में होगी। कहने का मतलब है कोई टेंस अगर पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो बेटा उसका अंत भी पास्ट पर ही जाकर होगा। क्लियर है। अगर कोई टेंस पास्ट पर स्टार्ट हुआ तो उसका अंत भी पास्ट पर जाकर होगा। इसके एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, किस तरीका के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है बेटा। बेटा इन टेंसों में एरर बतानी है, बताओ। इन टेंसों में एरर बतानी है, एरर बताओ। देखना बेटा, पहले वाले को देखता हूं। आई हैव केम टू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे जैसे ही आया, ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। और भैया जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बन गया, अब बताओ हैव की जगह, हैव तो आया बेटा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, हैव और कम को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इनकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई के साथ हो, बहुवचन करता हो या एक वचन करता हो, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां क्या कम की जगह क्या आ जाएगा, केम। क्लियर है बेटा, पहला क्लियर हुआ। अगला देखो, आई हैव पास्ट, मैं पास हो गया द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो। अगर भैया 2 ईयर एगो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में गया। मैंने आपको एक चीज बताई, अगर कोई टेंस पास्ट से स्टार्ट है और पास्ट पे ही खत्म है तो उस टाइप की तरीका से सोचो ना यार। आई हैव पास्ट, मैं पास हो गया द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो, मैं पास हो गया एग्जामिनेशन पे 2 ईयर एगो। बेटा चेंज बताओ कहां आएगा, बेटा इसमें चेंज बताओ कहां आएगा। बाबू मैं तुम्हें पहले भी वही टेंस कराया, वही दूसरा है। हैव तो यहां आएगा नहीं, पास्ट आएगा। आई पास्ट द एग्जामिनेशन 2 ईयर एगो। क्लियर है बेटा। मैं आई हैव नहीं आएगा बेटा यहां, क्योंकि ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात गा रहा हूं मैं। अगला देखो थर्ड में, ही सेड दैट, ही से का मतलब क्या होता है भैया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो गई है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, से होती है, ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है। आगे चलो, दे दैट ही विल नेवरली रेस्पेक्ट द मिस्टेक। बेटा जब यहां मैंने क्या बताया, अगर कोई टेंस पहले पास्ट में है तो उसका अंत भी किस में होगा बेटा, पास्ट में होगा। तो बेटा जब ये स्टार्टिंग में ही सेकंड फॉर्म B2 वर्ब का यूज किया है इसने, तो आ गए ही बिल, बिल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बिल की जगह आएगा वुड, WOULD, वुड सेकंड फॉर्म का यूज होगा। बिल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड नियरली रेस्पेक्ट द मिस्टेक। क्लियर है। इसमें एरर कहां थी, इसमें एरर यहां थी। इसमें एरर कहां आई है बेटा, इसमें एरर आई है आपके बी में, क्योंकि बिल की जगह वुड लगाना है। अगला टेंस देखो, चौथा टेंस क्या कहता है, द सेल्समैन ट्राइड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज कर ली इसने। टू सेल मी ए सोलर पैनल, सोलर हीटर,
वट आई ऑलरेडी हैव वन। भाई कोई सेल्समैन है, वो बेच रहा है सोलर पैनल, बट लेकिन आई ऑलरेडी हैव ए वन, मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही है। अगर बेटा यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है तो बेटा यहाँ हैव कैसे आ जाएगा मेरे लाल? जब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। क्या यूज होगी बेटा? हैड वन। क्लियर है बेटा? यहां तक ये क्लियर हुए? तीनों के तीनों एग्जाम्पल बेटा बेस्ट एग्जाम्पल हैं, एनडीए एयरफोर्स में पूछे गए एग्जाम्पल हैं। क्लियर बेटा? आगे की तरफ चलते हैं। आगे मैं कुछ और बता रहा हूं तुम्हें। ये बताया बेटा मैंने, अगर टेंस स्टार्टिंग ही मेरा पास्ट से है तो अंत भी मेरा पास्ट से ही होगा। अब कुछ ऐसी चीजें बेटा, कुछ अलग टेंस होते हैं बेटा, कुछ टेंस ऐसे होते हैं, मैं बताता हूं, इसे रफ करता हूं फिर समझाता हूं आपको। बेटा अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है, अगर सेंटेंस मेरा पास्ट से स्टार्ट है पर आधे वाक्य में पास्ट सा है और लास्ट का जो वाक्य है बेटा या तो वो हैबिट बता रहा है किसी की, या तो वो आदत बता रहा है किसी की, या वो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो बेटा आगे का टेंस तो पास्ट का रहेगा ही रहेगा, पर लास्ट का टेंस कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। याद रखना, अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू है लेकिन बाद में हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम बाद के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? ये दोनों क्वेश्चन जो मैं दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बेटा 2016 में एयरफोर्स में धरे हुए आए थे, बस धरे हुए आए थे। दोनों के दोनों क्वेश्चनों को करा रहा हूं, टेंशन मत लो बेटा। ये टेंस थे, इन टेंस में एरर कहां पर है ये फाइंड करनी है। ये दो टेंस थे, इनमें एरर फाइंड करनी है। एरर है कहां पर बेटा? ध्यान से देखो, गैलीलियो प्रूव्ड, बेटा ये वाला टेंस क्या डिनोट कर रहा है? ये है पास्ट इंडेफिनिट, ईडी लग गया, पास्ट इंडेफिनिट है। द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, ये क्या मैं रिवॉल्व्ड, क्या कह रहा है कि गैलीलियो ने सिद्ध किया कि पृथ्वी के चारों ओर, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। तो बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो ये होगा गुड। अब बेटा जो आगे है यहां लगा दिया उसने ईडी, ईडी लगाते ये कौन सी वर्ब बना दी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही गलती थी, इसकी जगह क्या आता बेटा? आर ई बी ओ एल बी ई, ठीक है, आर ओ वी ई, आर ई वी ओ एल वी एस, रिवॉल्व्स। अब सही है बेटा। अब टीचर बेटा ये ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पहला टेंस पास्ट में है तो एंड का टेंस किस में होगा बाबू? अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बेटा ये देखो, अवर टीचर सेड, ये तो पास्ट हो गया, से का सेड होता है, दैट उसने कहा हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बाबू ये बताओ हॉनेस्टी बाज आएगा क्या? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या आएगा? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस बाज की जगह क्या आता? इज आता बेटा। क्लियर है? अगर टेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट है और उसके बाद में टेंस में कोई भी बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट आ रही है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हैबिचुअल वर्ड आ रहा है या बेटा आपका यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है तो उसमें क्या होगा? बाद का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। ज्यादातर बेटा यही क्वेश्चन एयरफोर्स में उठाया जाता है। यहीं से अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आगे के देखते हैं आगे क्या है। अब बात करता हूं बेटा रूटीन टाइप की। जैसे मैंने प्रेजेंट में आपको रूटीन बताए थे, रेगुलर रूटीन, इनरेगुलर रूटीन, ऐसे ही पास्ट में रूटीन है। पर पास्ट में जो रूटीन है बेटा तीन फेस में डिवाइड है। नंबर एक यूज टू, बेटा नंबर एक यूज टू, नंबर दो सिंपल पास्ट और नंबर तीन वुड वाला। पर बेटा सबसे ज्यादा जो एग्जाम में और हर जगह यूज होता है वो होता है यूज टू वाला। यूज टू का मतलब बताऊं, जैसे कि मैं पहले बस से जाया करता था, मैं अपने टीचर को परेशान किया करता था, ठीक है। जैसे अगर आ जाता है आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। पहले मैं किससे जाया करता था? स्कूल बस से जाया करता था। मैं पहले स्कूल बस से जाया करता था, मैं पहले खाना खाया करता था, मैं पहले मैच खेला करता था। इस टाइप के जो टेंस आते हैं उसमें क्या आता है बेटा? यूज टू का यूज होता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये। यूज टू वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बेटा मैं बताता हूं, पहला पहला क्या है समझना, एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा। इसने कहा आई और यहां छोड़ दिया ब्लैंक, आई यहां छोड़ दिया ब्लैंक, कोष्टक में दे दिया गो टू, आई गो टू स्कूल डेली। रूटीन है बेटा, स्कूल तुम डेली जाते हो, तो बेटा क्या लगाओगे, नंबर 1 वेंट या नंबर 2 यूज टू गो। बताओ बेटा क्या लगाओगे। ये क्या है, रूटीन है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली तो जा रहा हूं बेटा, तो वांट क्यों लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, यूज टू गो टू स्कूल। क्या लगाऊंगा, आई यूज टू गो टू स्कूल डेली, क्योंकि ये एक तरीका का क्या है, रूटीन है, मैं डेली स्कूल जाता हूं। क्लियर बेटा। अगला बताता हूं, देखो अगला टेंस देखते हैं, अगला टेंस का ये क्लियर हुआ। अगला बताता हूं यूज टू का यूज कहां होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं पहले। अगला देखते हैं बेटा, अगला है सी, बेटा इसे डैश करो, ए प्लेट डेली व्हेन सी वर्कड, व्हेन सी वर्कड हेयर। ये टेंस है बेटा, और इसमें 2 दे दिए खालिस्तान में, एक दे दिया ब्रेक और एक दे दिया ब्रोकन, एक ब्रेक और एक ब्रोक, पहला ये दूसरा ये। बताओ इसमें क्या आएगा बेटा, ये तुम्हारा टेस्ट टाइप का, बताओ क्या आएगा। सी ए प्लेट डेली व्हेन सी वर्कड हेयर। अरे भैया वो यहां पहले काम क्या करती थी, तो डेली क्या तोड़ा करती थी, प्लेट तोड़ा करती थी। तो भैया यहां कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की सेंट के लास्ट में कौन सी फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो बेटा पहले क्या होगी, पहले भी बेटा सेकंड फॉर्म यूज होगी, ब्रोक। अरे ब्रेक थोड़ी लगा देंगे, मैंने तुमसे क्या कहा था यार थोड़ी देर पहले, मैंने तुमसे कहा था कि टेंस मेरा पास्ट से शुरू है तो पास्ट पे खत्म है। यहां क्या हुआ, उसने पास्ट में पीछे खत्म कर दिया। तो तुम दिमाग लगा लो ना कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग में भी तो बेटा वही आएगा। अगर पीछे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए तो स्टार्टिंग में भी तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेगा। क्यों, क्योंकि पास्ट में शुरू होगा तो पास्ट में खत्म होगा। यहां क्या किया, पास्ट में खत्म कर दिया इसने, पूछ लिया पहले क्या होगा, जब पास्ट में खत्म हुआ तो पास्ट में शुरू हो रहा होगा ना बेटा। चलो क्लियर है बेटा, आज के लिए इतना ही छोड़ें। पास्ट की मैंने बेटा आपको सभी डिटेल्स करा दी, अभी एक टॉपिक रह गया उसे और कर लो, उसके बाद में फिर छोड़ते हैं। क्लियर बेटा, देखते हैं। अगर बेटा किसी टेंस की स्टार्टिंग इन 2 वर्डों से हो तो लगा लेना वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कौन कौन से बेटा, इट इज हाई टाइम, और इसके आगे टेंस हो पहला। अगर बेटा दूसरा क्या है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर किसी टाइम, इट इज अबाउट टाइम, किसी टेंस की शुरुआत इन 2 वर्डों से हो रही है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो लगा लेना इसमें जो वर्ब यूज होगी, इस टेंसों में जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा के हमेशा क्या यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। कैसे बेटा, टाइम क्वेश्चन देता हूं, देखो बेटा पहला समझना, देखो मैंने क्या कहा, मैं लिखता हूं बेटा, इट इज हाई टाइम दैट, इट इज हाई टाइम दैट, पहला है बेटा, इट इज हाई टाइम दैट वी लीव द प्लेस। बताओ उसमें मिस्टेक कहां पर है, दूसरा देता हूं, इट इज हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड होम। बताओ बेटा इनमें होम ना हाउस कर दो, अच्छा रहेगा। इसमें एरर कहां पर है, इनमें एरर बताओ।
इसमें एरर कहां पर है बेटा? मैंने बताया अगर कोई टेंस इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है तो उसमें जो वर्ब यूज होती है वो हमेशा कौन सी यूज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बेटा यहां कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, तो यहां क्या लगाना होगा? डी। अब सही है बेटा। अगला देखो, इट इज हाई टाइम, टेंस वही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। वी रिनोवेट, बेटा क्या लगेगा? डी, क्योंकि यहां पर क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाएगी। और बेटा एक और टेंस बताया था मैंने, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद में भी क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। क्लियर बेटा? यहां पर मैंने आपको बेटा पास्ट से रिलेटिव सभी चीजें कराई हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की सभी चीजें कराई हैं, कम से कम 4-5 बुकों में से पढ़कर, और काफी मैंने एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से रखे, जिससे कि तुम्हें क्या होगा कि भाई देखो एग्जाम्पल तुम ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। क्लियर है बेटा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है? जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।